एक बार की बात है, एक घने रहस्यमय जंगल के बीचों बीच बंदर नाम का एक शरारती छोटा बंदर रहता था। बंदर अपने चंचल स्वभाव और अद्भुत जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता, लताओं पर झूलता और जंगल के हर कोने का पता लगाता। फिर भी एक चीज थी जो उसे हमेशा आकर्षित करती थी, रहस्यमय नारियल की किंवदंती। एक नारियल जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें कल्पना से परे जादुई शक्तियां होती हैं। अफवाह थी कि नारियल जंगल के भीतर एक गुप्त गुफा में छिपा हुआ है, जिसकी रक्षा प्राचीन आत्माएं करती हैं। ज्ञानी लोगों ने इसे शुद्ध हृदय से प्राप्त करने वाले की किसी भी इच्छा को पूरा करने की इसकी क्षमता के बारे में बात की है। बंदर ने ये कहानियां बुद्धिमान बूढ़े उल्लू गुरुजी से सुनी थीं, जो कैंप फायर के आसपास सभी युवा वनवासियों को इकट्ठा करते थे और उनके साथ प्राचीन कहानियां साझा करते थे। नारियल को खोजने के विचार से बंदर का दिल उत्साह और घबराहट दोनों से भर गया। वह जानता था कि यात्रा जोखिम भरी होगी, लेकिन जादुई नारियल का आकर्षण इतना प्रबल था कि वह विरोध नहीं कर सका। एक अच्छी सुबह उसने अपना साहस जुटाया और जीवन भर के साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। जैसे जैसे बंदर जंगल में गहराई तक जाता गया, उसके आसपास के दृश्य और ध्वनियां और अधिक रहस्यमय और मनोरम होती गईं। सूरज की रोशनी हरे भरे छत्र से छनकर जंगल के फर्श पर नृत्य के पैटर्न बना रही थी। हवा जंगली फूलों की सुगंध और विदेशी पक्षियों की दूर से आने वाली आवाज से घनी थी। ऐसा लग रहा था मानो जंगल ही फुसफुसाकर उसे उसकी नियति की ओर निर्देशित कर रहा हो। बंदर की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। उसे रेत के गड्ढों, खतरनाक खड्डों और दुर्जेय शिकारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता ने उसे प्रत्येक बाधा से पार पाने में मदद की। रास्ते में उसकी मुलाकात कई अजीबोगरीब प्राणियों से हुई। एक बोलने वाला पेड़। हर कदम के साथ बंदर की जिज्ञासा बढ़ती गई। अज्ञात के रोमांच ने उस गुफा तक पहुंचने के उनके दृढ़ संकल्प को प्रेरित किया, जहां नारियल के छिपे होने की बात कही गई थी। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि उसके दिल की सबसे गहरी इच्छा क्या होगी, धन, शक्ति या कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित। जैसे जैसे बंदर जंगल में गहराई तक उतरता गया, परिदृश्य बदलता हुआ प्रतीत हुआ। एक अज्ञात सभ्यता के प्राचीन खंडहर उभरे, जो काई और रहस्य से ढके हुए थे। जंगल ने एक अलौकिक आभा धारण कर ली थी और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। जंगल की आत्माएं उसे देख रही थीं, उसके संकल्प की परीक्षा ले रही थीं। अंततः कई दिनों के अथक प्रयासों के बाद बंदर गुफा के मुहाने के सामने खड़ा हो गया। प्रवेश द्वार को जटिल नक्काशी और अजीब प्रतीकों से सजाया गया था, जो इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान के रूप में चिह्नित करता था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके भीतर प्रत्याशा और जिज्ञासा उमड़ पड़ी। अंधेरा छा गया। गुफा के अंदर बंदर की आंखें मंद रोशनी में समायोजित हो गईं, जिससे एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। दीवारें हल्की चमक से चमक रही थीं और कक्ष के मध्य में पौराणिक नारियल था, जो एक अलौकिक रोशनी बिखेर रहा था, जिसने गुफा को एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली आभा से भर दिया था। वह पल अवास्तविक था और एक पल के लिए बंदर को अपनी ही इच्छा का बोझ अपने ऊपर दबा हुआ महसूस हुआ। वह जिस खजाने की तलाश में था, वह उसकी पहुंच में था, लेकिन वह झिझक रहा था। उन्हें वे कहानियां याद आईं कि कैसे अशुद्ध इरादों वाले लोगों को नारियल को छूने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। इस पवित्र स्थान में लालच और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं था। उन्हें वे कहानियां याद आईं कि कैसे अशुद्ध इरादों वाले लोगों को नारियल को छूने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। इस पवित्र स्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ बंदर अपनी सच्ची इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते हुए नारियल के पास पहुंचा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और नारियल से अपना जादू दिखाने को कहा। लालच और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो नारियल को खोजने के बजाय उसने कुछ अप्रत्याशित देखा, अपना प्रतिबिंब। ऐसा लग रहा था मानो नारियल उसकी आत्मा का दर्पण बन गया हो। आत्मचिंतन के उस क्षण में बंदर को पता चला कि उसकी सच्ची इच्छा धन या शक्ति नहीं थी, बल्कि दूसरों के साथ सहयोग और गहरे संबंध की लालसा थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी जिज्ञासा और रोमांच अक्सर उन्हें अपने साथी प्राणियों से अलग रखते थे। वह नारियल की खोज पर इतना केंद्रित था कि उसने उन मित्रताओं को नजरअंदाज कर दिया था जो जंगल में उसका इंतजार कर रही थीं। नारियल ने बंदर की इच्छा को सबसे गहन तरीके से पूरा किया था, उसे दोस्ती और सहानुभूति का मूल्य दिखाकर। वह गुफा से निकला, अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया।
नए ज्ञान के साथ उसने जंगल में विभिन्न पशु समुदायों के बीच पुल बनाना शुरू कर दिया। जहां भी वह गया, खुशी और हंसी फैलाई। बंदर की नारियल से मुठभेड़ की कहानी जल्द ही पूरे जंगल में फैल गई, जिससे अन्य प्राणियों को अपनी इच्छाओं से परे देखने और दूसरों के साथ संबंध में निहित सच्चे जादू की खोज करने की प्रेरणा मिली। और इसलिए रहस्यमय जंगल एक ऐसा स्थान बन गया जहां जिज्ञासा और दोस्ती पनपी, जिसका श्रेय एक शरारती बंदर और नारियल नामक जादुई नारियल की रहस्यमय मुठभेड़ को जाता है। उनकी कहानी गुरुजी द्वारा बुद्धिमान बूढ़े उल्लू को बताई जाती है, जो सभी को याद दिलाती है कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना अक्सर उन लोगों के दिलों में पाया जाता है जिन्हें हम प्यार करते हैं और संजोते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सीख वाली कहानी के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।